नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के विशेष कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज के समाचार। पूर्वी लद्दाख के गालवन क्षेत्र में भारत और चीन का तनाव अब घटने लगा है। चीन ने जहां अपनी सेनाएं पीछे हटाई हैं, वहां भारत ने भी अपनी कुछ कंपनियां वापस बुलाई हैं। गालवन क्षेत्र में तैनात अपने सैनिक और बख्तर गाड़ियों को लेकर चीन 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया है। भारत ने भी इस इलाके से अपने तैनात जवानों की संख्या कम कर दी है। ईरान ने अपने एक नागरिक को अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी में दोषी पाए जाने के बाद सजा के मौत सुनाई है। दोषी का नाम महमूद मुसावी माजिद है। माजिद पर आरोप था कि उसने देश के सबसे लोकप्रिय जनरल कासिफ सुलेमानी के इराक में होने की जानकारी अमेरिका को दी थी। कल नॉर्थ कोरिया में एक समानता और एकता को प्रकट करने वाली खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ प्रदर्शन के लिए आए अश्वेत लोगों और धार्मिक गुरुओं को पुलिस के अफसरों ने एक बेंच पर बैठाया और उनके पांव धोने शुरू कर दिए। बता दें कि सदियों से भारत में ये प्रथा एक सनातन संस्कार की तरह है, जिसे जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों के पैर धोकर आगे बढ़ाया था और विश्व में संदेश दिया था कि सारे इंसान बराबर हैं। अंबानी घराना और व्यापार, खासतौर पर चीनी व्यापार को लेकर भारत के व्यापार जगत में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। भारत के आम नागरिकों को प्रधानमंत्री ने कितने ही बार आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात की हो, पर देश का ये औद्योगिक घराना अपने मनमर्जी से सरकार की भावनाओं के विपरीत काम करता दिखाई दे रहा है। ये अंबानी घराना है। सस्ती काल और डेटा दर के बाद अब अमेजन पर कब्जा करने के लिए अंबानी बंधु ने 46 कंपनियां खरीदी हैं। इन 46 कंपनियों में से कुछ कंपनियां चीन की भी हैं। मुकेश अंबानी अब ई कॉमर्स में जा रहे हैं। उन्होंने देश के सबसे ज्यादा ग्राहक वाली कंपनी अमेजन को टक्कर देने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को 21 दिन के भीतर 3 चीनी बैंकों को लगभग 51.7 करोड़ डॉलर यानी करीब 54.8 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अनिल अंबानी द्वारा चीनी बैंकों से यह राशि जमानत के तौर पर ली गई थी। कोरोना वायरस को देखते हुए लागू की गई प्रोसेस के तहत सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति निगेल टीजर ने लंदन की इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक विभाग का ये फैसला सुनाया है। अदालत ने जारी किए आदेश में कहा है कि ये घोषित किया जाता है कि गारंटी प्रतिवादी यानी अंबानी के लिए सब कुछ बाध्यकारी है, साथ ही उन्हें बैंकों को ये रकम चुकाने का आदेश दिया जाता है। ये मामला रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा 2012 में ग्लोबल रिफाइनेंसिंग से प्राप्त कारपोरेट लोन के जरिए एक कथित पर्सनल गारंटी से संबंधित है। अंबानी का पक्ष है कि जहां तक ब्रिटेन की अदालत का फैसले का सवाल है, भारत में किसी भी तरह इसके बंधनकारी होने के निकट भविष्य में कोई प्रश्न नहीं उठता है। फरवरी में जज डेविड जॉनसन ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के 6 हफ्ते के भीतर 15 करोड़ डॉलर भुगतान का निर्देश दिया था। फरवरी मामले में इसकी सुनवाई करते हुए यूके की अदालत ने अनिल अंबानी की ओर से दिए गए थे कि उनकी संपत्ति शून्य है। उन्होंने कोर्ट के सामने यह माना था कि वे दिवालिया हैं। उन्होंने कहा था शेयर होल्डिंग का वर्तमान मूल्य और देनदारियों को ध्यान में रखते हुए उनकी संपत्ति शून्य है। हालांकि फोर्ब्स के मुताबिक एक समय 2008 में 42 अरब डॉलर के साथ अनिल अंबानी दुनिया के सबसे छठे आदमियों में अमीर में शुमार थे, मगर 12 सालों बाद अदालत में गरीबी का वास्ता देते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। दूसरी ओर बड़े भाई मुकेश अंबानी छोटी बड़ी करीब 26 कंपनियों के में हिस्सेदारी खरीदकर अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसमें अनेक चीनी कंपनियां भी हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने यह दाव अमेजन के खिलाफ उसके मालिक जेफ बेजोस की तर्क पर ही अपनाया है। जेफ ने अपने कारोबार का विस्तार के लिए पिछले दशक में 75 से ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनियां खरीदी थीं, उनमें निवेश किया था, दुनिया की यही सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनाई थी। अंबानी बंधुओं को भारत सरकार का प्रश्रय प्राप्त है, ये सब जानते हैं। अनिल अंबानी तो भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुकाबले एक कंपनी खड़ी भी नहीं कर सके थे और उन्हें आदेश मिला था। समर्थ लोग हैं, अपने काम कर रहे हैं। एक तरफ देश में गरीबों और बेरोजगारी का बाजार बढ़ रहा है, दूसरी ओर विदेशी कंपनियां खरीदकर भारत का धन विदेश भेजा जा रहा है। न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आज इतना ही। शेष समाचार के लिए बने रहिए न्यूज़ हाउस के साथ।